Hello friends, this is Govind Pandey and welcome to my English classes. Friends, आपने आर्टिकल डेफिनिट पढ़ लिया, आपने इनडेफिनिट पढ़ लिया। आज कुछ स्पेशल है जो एडवांस लेवल में भी है। अभी तो बोर्ड एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और बिना कोई देरी के फटाफट शुरू करते हैं, है ना? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, दा का यूज करना है आपको, ए एन का भी यूज करना है आपको, दोनों यूज आपको सीखना है। दा का यूज में देखिए, हम बता दिए थे आप लोग को सुपरलेटिव डिग्री अगर कोई भी है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, तो उसके लिए हमको दा का प्रयोग करना है। एक चीज और देख लेगा, एक और पोर्शन है ना, डबल कंपैरेटिव का एक मैं पैटर्न बता रहा हूं, डबल कंपैरेटिव का एक पैटर्न बता रहा हूं, और इस पैटर्न में भी हमें दा का प्रयोग करना होता है। वो पैटर्न क्या होता है? इतना जितना का सेंस आता है। कहते हैं कि द हार्डर यू स्ट्रगल द स्वीटर द फ्रूट। मतलब संघर्ष आप जितना कठिन करोगे, फल आप उतना ही मधुर पाओगे। तो इतना उतना का है ना, जहां पैटर्न होता है उतना ही वहां पर हम दोनों जगह पर दा का प्रयोग करते हैं, है ना। द फास्टर यू मूव द सूनर यू रीच। तो केवल इसी पैटर्न में ध्यान रखिएगा, जहां पर डबल सीडीए होता है, उतना जितना का जहां पर सेंस होता है, ऐसे सेंस में हम क्या करते हैं? दा का यूज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट आप सीखेंगे, कहीं पर अगर यूनिक नाउन है, यूनिक यूनिक का मतलब क्या होता है? जो अपने आप में अद्वितीय हो, उसके लिए भी हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे हो गया अर्थ, जैसे है द अर्थ, द सन, ठीक ना। तो ये क्या है? यूनिक है। द ताजमहल, द ताजमहल, तो ये क्या है? यूनिक है। तो इसके लिए भी हम दा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दा का प्रयोग हम करते हैं किसी भी मोनूमेंट के लिए। अगर कोई मोनूमेंट है ना, कोई स्मारक है, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। जैसे द रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट है। द बुलंद दरवाजा है, बुलंद दरवाजा है। तो इसके लिए भी हम द का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। द चार मीनार है, हम चार मीनार के लिए कर सकते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया है, उसके लिए हम कर सकते हैं। और कोई पार्क का नेम हो, नेशनल पार्क हो, जैसे दुधवा नेशनल पार्क है ना, काजीरंगा नेशनल पार्क है, कॉर्बेट नेशनल पार्क है, तो इसके लिए भी हम द का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। इसके बाद नेक्स्ट चीज है, द का प्रयोग हम करते हैं, फिफ्थ पॉइंट है, द का प्रयोग हम करते हैं जब कोई नाउन पूर्व संज्ञान में आया हो, तो उसके लिए भी हम द का प्रयोग करते हैं। पूर्व संज्ञान में कैसे आते हैं? हम कहते हैं कि दिस इज द प्लेस वेयर लॉर्ड कृष्णा वॉज बोर्न। यह वही स्थान है जहां भगवान कृष्ण जन्म लिए। तो हम क्या किए? प्लेस है ना, उस प्लेस के बारे में पूर्व में जिक्र आ गया, है ना। दिस इज द पेन आई लाइक मोस्ट। यह वही पेन है जिसे मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूं। तो यहां देख लीजिए, प्रीकर्सिव आ गया, वो पहले से ही संज्ञान में आ रहा है, उसके बारे में कुछ ना कुछ डिटेल दी जा रही है। तो इस केस में हम क्या करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। छठा पॉइंट है, द का प्रयोग हम करते हैं उस नाउन के लिए, द का प्रयोग हम करते हैं उस नाउन के लिए जिसे हम पार्टिकुलर बनाते हैं, और ये आपको समझना बहुत जरूरी है। पार्टिकुलर नाउन के लिए, पार्टिकुलर नाउन क्या होता है? देखिए, पार्टिकुलर नाउन, अब पार्टिकुलर नाउन को आप समझना है तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पर आपको अब्स्ट्रैक्ट नाउन मिला, अब्स्ट्रैक्ट मिला, या फिर कहीं आपको मैटेरियल मिला, क्या मिला? मैटेरियल मिला, ठीक ना।
तो अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल इनके लिए हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं। अब्स्ट्रैक्ट में जैसे हो गया ऑनेस्टी, लव, है ना, काइंडनेस। मटेरियल नाउन हो गया गोल्ड, वाटर, आयरन। बट ध्यान दीजिए, ये तो क्लियर है, इनके लिए हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे, बट इन्हीं को हम पार्टिकुलर बनाकर दिखाते हैं। कॉमन नाउन को तो बनाना आसान है, ठीक ना, लेकिन मटेरियल नाउन को या एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम किस प्रकार से बनाएंगे, ये देखिए। ऑनेस्टी है ना, एक हम सेंटेंस लिख रहे हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देखिए बेस्टी, एसटी फार्मा क्या, इसलिए हम दा लगाए। तो यहाँ ऑनेस्टी के पहले कुछ नहीं लगा, बट हम कह सकते हैं द ऑनेस्टी ऑफ ए क्रिमिनल। अब यहाँ हम दा लगा दिए। क्यों दा लगा दिए? ये ऑनेस्टी एक क्रिमिनल तक सीमित है। ये ऑनेस्टी जो है एक क्रिमिनल तक ही लिमिट है। हमने कहा गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम कहते हैं द गोल्ड ऑफ झारखंड। अब देखिए ये गोल्ड क्या हो गया, झारखंड तक ही लिमिट कर रहा है। ये गोल्ड केवल झारखंड की हम पार्टिकुलर बात कर रहे हैं और कहीं की गोल्ड की नहीं। ऐसे आप समझ सकते हैं कि जैसे मैंने वाटर यूज किया, जैसे मैंने वाटर यूज किया, अभी मैंने कहा कि वाटर है ना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अब मैं वाटर की बात कर रहा हूँ, इसमें ना रेन वाटर है, ना रिवर वाटर है, ना अंडरग्राउंड वाटर है, ना फिर ओशियन वाटर है, ना फिर पोन्ड वाटर है, ना कैनल का वाटर है। किसी भी वाटर बॉडी का मैंने सिर्फ वाटर की बात की है। ना मैंने ये भी कहा स्वच्छ जल या मैंने कहा गंदा जल, मैंने सिर्फ वाटर की बात की है, ध्यान दीजिए। तो वाटर का मतलब पूरा वाटर हो गया, यहाँ हम इसके लिए कुछ नहीं लगाएंगे। बट अभी अगर हम दे दें द वाटर ऑफ गंगा, द वाटर ऑफ गंगा, अब ये देख लीजिए, ये वाटर क्या हो गया, पार्टिकुलर हो गया भाई, केवल गंगा की बात हो रही है, यमुना की नहीं, कावेरी की नहीं, सिंधु की नहीं, हम केवल गंगा नदी की बात कर रहे हैं। तो गंगा नदी के जल की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जब कोई नाउन लिमिट कर दिया जाता है तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। अरे बात समझ में, बहुत मजा आने वाला है, बस देखते रहिएगा, एक एक डाउट आप लोग का दूर हो जाएगा। किसी को जो है हम ग्रामर में कमजोर तो रहने ही नहीं देंगे। बस आप वीडियो देखते रहो, है ना, पसंद आए तो दोस्तों को शेयर जरूर करते रहो। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, जब किसी नाउन से उसके संपूर्ण जाति का बोध होता हो, उसके पूरे क्लास का बोध होता हो, तो उसके लिए भी हम दा का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, जैसे लिखा है द पीकॉक इज आवर नेशनल बर्ड। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम पीकॉक की बात कर रहे हैं। अब ये नहीं है कि छोटा है, बड़ा है ना, ओल्ड है, मोटा है, कैसा है, उसके बाद मैं सिर्फ पीकॉक की बात कर रहा हूँ, और ये पूरी क्लास को जो है अपने रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, द लॉयन इज, द लॉयन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। अभी यहाँ पर हम लॉयन की बात कर रहे हैं ना, लॉयन जो है फॉरेस्ट का किंग होता है। अब ये नहीं है कि छोटा लायन है कि बड़ा लायन है कि पुराना लायन है कि एक्सपीरियंस है यार, कि भी वो नुवाइस है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, जब कोई नाउन, काउ इज डोमेस्टिक एनिमल, हम बोलते हैं ना गाय एक डोमेस्टिक यानी घरेलू जानवर है या पेट एनिमल होती है ना, तो हम काउ की बात कर रहे हैं। तो जब वो अपने पूरे क्लास को, अपनी पूरी, है ना, जाति को रिप्रेजेंट कर रहे हो कोई नाउन, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया। एक पॉइंट और देखिए, स्कूल, कॉलेज, टेम्पल, चर्च, हॉस्पिटल, टेम्पल, है ना, प्रिजन, प्रिजन, इन जगहों पर जब हम सामान्य पर्पज से जाते हैं, ध्यान रखिएगा, जब हम जनरल पर्पज से जाएंगे, जब हम जनरल पर्पज से जाएंगे तो हम दा का यूज नहीं करेंगे, मतलब नहीं करेंगे। जब हम स्पेशल पर्पज से जाएंगे,
स्पेशल पर्पज से जाएंगे तो हम दा का यूज करेंगे, दा का यूज हम करेंगे मतलब करेंगे। कैसे, देख लीजिए जनरल पर्पज स्पेशल क्या होता है। अभी हम लिखा कि ही, है ना, ही गोज टू स्कूल, ठीक। वह कहाँ जाता है भैया, कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। अब स्कूल क्या करने जाएगा, वॉलीबॉल खेलने तो जाएगा नहीं मेरे हिसाब से, है ना। वो क्या करने जाएगा, वो पढ़ने ही जाएगा। तो एक जनरल पर्पज यार छिपा होता है इसमें, इसलिए हमने यहाँ नहीं लगाया। स्पेशल पर्पज गिवन होता है, दिया जाता है। जैसे हमने लिखा ही गोज टू, ही गोज टू द स्कूल टू गिव टिफिन टू हिज सिस्टर। वह, है ना, अपनी बहन को टिफिन देने के लिए स्कूल जा रहा है। अब स्पेशल पर्पज दे दिया गया, वह प्रिंसिपल से मिलने के लिए स्कूल गया। माता जी मंदिर पूजा करने के लिए नहीं जाते, माता जी मंदिर गई है पुजारी को इनवाइट करने के लिए, प्रिस्ट को इनवाइट करने के लिए गई है ना। तो अब स्पेशल पर्पज क्या होता है, दिया गया है। वह हॉस्पिटल में अपने फ्रेंड से विजिट करने गया, तो वो हॉस्पिटल जाता है मतलब ट्रीटमेंट के लिए जाता है ना। लेकिन अभी हम कहते हैं वो हॉस्पिटल जो है अपने दोस्त से मिलने गया, तो खुद तो जा नहीं रहा, वो किसी स्पेशल पर्पज से जा रहा है। तो जब स्पेशल पर्पज दिए जाएंगे तो हम दा का यूज करेंगे, जनरल पर्पज दिए जाएंगे तो हम दा का यूज नहीं करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हर बार की तरह इस बार भी मेरे इस पूरे वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।